दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा बाल रूप में राक्षसों का वध करना यह दर्शाता है कि हमें बालपन से ही अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों का निष्कासन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तभी हमारे अंदर की दैवीय चेतना जागृत होगी। यहाँ वत्सासुर और बकासुर दोनों ही वे असुर हैं जिन्हें कंस ने भगवान को मारने के लिए गोकुल भेजा था। एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम यमुना तट पर खेल रहे थे, तभी वत्सासुर नाम का एक राक्षस सुंदर बछड़े का रूप धारण करके श्याम बलराम को मारने की इच्छा से आया। बछड़े का रूप धारण किए हुए वह राक्षस दूसरे बछड़ों के साथ मिल गया, पर अगम अगोचर विधाता कृष्ण की दृष्टि से भला क्या सकता है। उन्होंने तुरंत बलराम जी को राक्षस के प्रवेश के बारे में बताया। फिर दोनों भाई उसके पीछे पीछे चले गए और चुपके से उसके पास पहुंच गए। कृष्ण ने बछड़े बने हुए राक्षस के पिछले 2 पैरों तथा उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लिया, फिर उसे बहुत जोर से घुमाया और एक कपित्थ के पेड़ पर फेंक दिया। राक्षस ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और पेड़ के ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया। जब राक्षस जमीन पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सभी बाल सखा खुशी से उछल पड़े। ऐ कन्हैया, तुमने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, इतना मजा आया, कहकर शोर मचाने लगे। इधर आकाश में देवगण भी हर्षित होकर पुष्प बरसाने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालन करता कृष्ण और बलराम प्रतिदिन प्रातः काल बछड़ों की देखभाल करते थे और अब वे वृंदावन में भी गोकुल की भांति ग्वाल बालों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे थे। त्रिभुवन के सुखदायक भगवन बन गए सखा संग वत्सपाल। त्रिभुवन के सुखदायक भगवन बन गए सखा संग वत्सपाल। मासूम शरारत करते दिन भर वृंदावन रमण कर रहे आज। खेल रहे एक दिन नंदलाला सखा संग बलराम खड़े। वत्सासुर आया बछड़ा बन चलो कृष्ण को खत्म करे। रूप विचित्र था चाल थी अद्भुत, मन में भरा अत्यंत कपट। जान गई चैतन्य दृष्टि प्रभु अंत तुम्हारा अभिनिश्चित। मुस्कान भरे मुख से बोले प्रभु, जान गए हम शत्रु तुम्हें। नहीं छुपे छल कपट तुम्हारा, तुम कितना सुंदर रूप धरे। गए कृष्ण जो पास फिर उसके रूप असुर उसने धारा। क्रोधित हो विकराल रूप में कृष्ण मारने को धाया। पैर पकड़ कान्हा ने उसके घुमा दिया फिर दूर गगन। पापी कितना भी ऊपर चढ़ ले, पर होता उसका है पतन। जय जयकार तुम्हारी भगवन, करता है ये सकल जगत। दूर करो अब अवगुण मेरे, रह जाए न कोई भी छल कपट। दूर करो अब अवगुण मेरे, रह जाए न कोई भी छल कपट। अब सखी ग्वाल बाल प्रतिदिन यमुना नदी के किनारे अपने बछड़ों को पानी पिलाने जाते थे। आमतौर पर जब बछड़े यमुना नदी से पानी पीते थे, तो ग्वाल बाल भी नदी का पानी पीते थे। एक दिन पानी पीने के बाद जब वे नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने एक विशालकाय जानवर देखा जो बगुले जैसा दिख रहा था और एक पहाड़ जितना बड़ा था। इसका शीर्ष वज्र के समान मजबूत था। जब उन्होंने उस असामान्य जानवर को देखा तो वे उससे डर गए। इस जानवर का नाम बकासुर था और वह भी कंस का ही मित्र था। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा तो उसने तुरंत ही अपनी नुकीली तीखी चोंच से कृष्ण पर प्रहार किया और उन्हें जल्दी से निगलने लगा। जब कृष्ण को उस बगुले ने पूरी तरह से निगल लिया तो बलराम सहित सभी बाल सखा कृष्ण के वियोग में निर्जीव हो गए। लेकिन जब बकासुर राक्षस कृष्ण को निगल रहा था
तो उसने अपने गले में जलन जैसी अनुभूति महसूस की। यह कृष्ण के चमकते हुए तेज के कारण था। राक्षस ने तुरंत कृष्ण को अपने मुख से बाहर फेंक दिया और अब उन्हें अपनी चोंच से दबाकर मार डालने का प्रयत्न किया। बकासुर को यह पता नहीं था कि नंद महाराज के बालक रूप में कृष्ण भगवान अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के भी आदि पिता हैं। माता यशोदा के बालक जो देवताओं के आनंद के भंडार हैं और जो साधु पुरुषों के पालनहार हैं, ने उस विशाल बकासुर की चोंच अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और अपने ग्वाल बाल मित्रों के सामने ही का मुंह ऐसे दो भागों में बांट दिया जैसे कोई बालक घास के तिनके को आसानी से दो भागों में बांट देता है। बकासुर की मृत्यु के साथ ही आकाश के देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, साथ ही उनकी शंख ध्वनि भी चारों दिशाओं में गूंजने लगी। इधर जब उनके बाल सखाओं ने फूलों की वर्षा देखी और दिव्य ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने अपने प्राण प्रिय सखा कृष्ण को देखा तो बलराम सहित वे भी इतने प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें जीवन का मूल स्रोत मिल गया हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने एक एक करके नंद के पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने अपने सभी बछड़ों को इकट्ठा किया और घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने नंद के पुत्र के अद्भुत कार्यों की चर्चा करना आरंभ किया। जब गोपियों और ग्वालों ने बालकों से यह कथा सुनी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करते थे और उनकी महिमा तथा विजय कार्यों के बारे में सुनकर उनके प्रति और भी अधिक स्नेही हो गए। यह सोचकर कि बालक कृष्ण मृत्यु के मुंह से बच गया, वे बड़े प्रेम और स्नेह से उनके मुख को देखने लगे। वे चिंता से भरे हुए थे, किंतु वे कृष्ण के दर्शन से अपना मुख नहीं मोड़ सकते थे। गोपियां और ग्वाल बाल आपस में इस बारे में चर्चा करने लगे कि बालक कृष्ण पर कितने कितने राक्षसों ने कितने कितने तरीके से और कितनी कितनी बार आक्रमण किया, फिर भी राक्षस मारे गए और कृष्ण को कोई चोट नहीं आई। कहने का तात्पर्य ये है कि उन सबके आत्माभिराम तो कृष्ण ही हैं, अर्थात आत्म जब परम सत्ता की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंधकार का आवरण स्वतः ही नष्ट होने लगता है। कृष्ण के गुणों की चर्चा करते हुए अब ऐसे ही उन्हें महामुनि गर्ग जी की बातें भी याद आ गईं, जिन्होंने वेदों और ज्योतिष के अपने विशाल ज्ञान के बल पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर कई राक्षस आक्रमण करेंगे। अब उन्होंने देखा गर्ग मुनि की बातें अक्षरशः सत्य हो रही थी। नंद महाराज सहित सभी वृद्ध ग्वाल बाल हमेशा कृष्ण बलराम की लीलाओं को में इतने लीन हो जाते कि वे इस भौतिक संसार के समस्त दुखों को भूल जाते थे। यह कृष्ण चेतना का ही प्रभाव था जो नंद महाराज ने आज से 5000 वर्ष पहले लिया था। कृष्ण चेतना का दिव्य आनंद आज भी कृष्ण प्रेमी कृष्ण और उनके सहयोगी उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में बात करके लेते रहते हैं। नमस्कार परमेश्वर तुमको जो बसे हमारे हृदय में। नमस्कार परमेश्वर तुमको जो बसे हमारे हृदय में। सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप प्रभु सकल जगत के मूल हवे। नाश्य धर्म का करने को प्रभु मनुज रूप अवतार धरे। द्वापर युग में कृष्ण बने प्रभु अद्भुत लीलाएं रोज करे। हे युग अवतारी कृष्ण मुरारी कर में तुमने बंसीधारी। बढ़ जाता जब पाप धरा पर आते बन चक्र सुदर्शन धारी। भक्तों की इच्छा की खातिर प्रभु जाने कितने रूप धरे। ऋषियों के परम ब्रह्म प्रभु तुम गोपी के सौंदर्य रूप बने। योद्धाओं संग रूप धरे योद्धा का सम्राटों के सम्राट बने। देवकी के गर्भ से जन्म लिए फिर कंस की मृत्यु दूत बने। दिव्य विचार हृदय में भर कर अज्ञान तिमिर का हर लेते। भक्तों के अंतर मन में प्रभु
ज्योतिर्मय प्रकाश भर देते। भक्तों के अंतर मन में प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाश भर देते। बत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का श्री कृष्ण द्वारा वध करना यह दर्शाता है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानते ही हमारे अंदर का छल छद्म और अहंकार नष्ट हो जाता है। हमारी चैतन्यता यदि दिव्यता की ओर बढ़ जाती है तो बाह्य छल छद्म और दंभ से प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान के हाथों वत्सासुर को ऊंचाई पर ले जाकर घुमा देना यही दर्शाता है कि पापात्मा चाहे कितनी ही ऊंचाई क्यों न ग्रहण कर ले, उसका पतन निश्चित है। बकासुर की चोंच को दो भागों में फाड़ देना अत्याचार का अंत और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। भगवान के हाथों राक्षसों की मृत्यु का निहितार्थ है मनुष्य को अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का दमन और दैवत्व के उत्थान का प्रयास करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर जो आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।